हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, ये देखिए 5 नंबर के लड्डू गोपाल की ड्रेस। इसे मैंने 2 कलर से बनाया है, पिंक एंड वाइट। तो ये देखिए बहुत ही सुंदर ड्रेस बनकर सामने आई है। आप इसे किसी भी कलर से बना सकते हैं और कोई से कलर की भी ऊन आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसमें 3 mm का क्रोशिया का इस्तेमाल किया है और उससे इसे बनाया है। बहुत ही बढ़िया पोशाक बनकर आई है। इसका घेरा बताती हूँ मैं आपको। इसके घेरे की पूरी चौड़ाई जो है वो है 12 इंच। 12 इंच इसकी चौड़ाई है घेरे की। बहुत सुंदर ड्रेस बनकर आई है। तो अब मैं इसे इन 2 कलर की ऊन से बनाऊंगी। ये है ग्रीन और पीच कलर, और क्रोशिया का इस्तेमाल करूंगी। तो शुरुआत करते हैं ड्रेस को बनाने की। ये देखिए इस तरह से ये ड्रेस है। ये इसका फ्रंट, यहाँ पर ये देखिए बैक। ये मैंने यहाँ पर इसे बांधने के लिए बनाया है इस तरह से, और ये इसका घेरा। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम ग्रीन कलर की ऊन को लेंगे और इसमें हम चेन बनाएंगे। तो टोटल हम इसमें 19 चेन बनाएंगे। ये देखिए एक बन गई, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। ये 19 चेन हमने बना ली हैं। अब 19 चेन के बाद यहाँ पर हम इसे अंगूठे को रख लेंगे। 3 चेन और बनाएंगे। 1, 2, 3 चेन बनाने के बाद जहाँ पर हमने अंगूठा रखा हुआ है उस चेन में हम इसे डाल देंगे और यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमारे ये जो हमने ये 3 चेन बनाई थी इसमें, उसे भी गिनेंगे और इस डबल क्रोशिया को भी गिनेंगे। तो ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हमने 19 चेन बनाई थी, तो 19 डबल क्रोशिया हर चेन में होंगे, और एक ये जो 3 चेन बनाई थी ये, तो टोटल हमारे पास 20 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। तो इस तरह से मैं पूरे 20 डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लेती हूँ। और ये लास्ट में हमारा है 20। तो ये पूरे 20 डबल क्रोशिया हमारे बन गए हैं। जो हमने शुरू में 3 चेन बनाई थी, उन 3 चेन को जोड़कर ये हमारे 20 डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब हम यहाँ पर दूसरी ऊन लगाएंगे। अब हम इसमें 3 चेन बनाएंगे। ये देखिए एक बना ली, ये दूसरी और ये तीसरी। 3 चेन बन गई हैं हमारी, और यहाँ से वर्क को टर्न करेंगे और इसी जगह पर जहाँ पर हमने 3 चेन बनाई थी उसी जगह पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारे जो हमने 3 चेन बनाई हैं हम उसे भी गिनेंगे और इसे भी गिनेंगे। तो ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब अगली चेन में भी नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया और इसी में ही एक बार और, यानी 2 डबल क्रोशिया। अब देखिए अगले में भी ये चेन है, इसमें एक डबल क्रोशिया और इसी जगह पर जिसमें पहले लिया था उसी पर एक और डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हमें हर चेन में 2-2 डबल क्रोशिया बनाने हैं लास्ट तक।
तो हमारे ये 38 डबल क्रोशिया बनेंगे। ये हमारा 37 डबल क्रोशिया है। एक चेन में हम 2 बार बना रहे हैं और ये हो गया हमारा 38। तो ये हमारे 38 डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब यहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। 2 रो हमारी देखिए कंप्लीट हो चुकी हैं। इस तरह से वर्क को टर्न करेंगे यहाँ से और यहाँ पर इसी जगह पर ही ये देखिए जहाँ पर हमने 3 चेन बनाई हैं इसी जगह पर ही एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारी 3rd रो है। नेक्स्ट चेन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। उससे अगली चेन में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब जो अगली चेन आएगी 3rd वाली, इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक इसी जगह पर एक बार और, तो 2 बार डबल क्रोशिया यहाँ बनाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया, उससे नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया, अलग अलग हो गए। अब ये देखिए 3rd चेन जो आएगी इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक इसी जगह पर एक बार और बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया हमने एक ही जगह पर बना दिए। अगले नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, उससे नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और जो 3rd चेन आएगी ये देखिए यहाँ पर, इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो इस तरह से हम पूरी रो को कंप्लीट करेंगे। एक एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया और 3rd चेन में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो पूरी रो को हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए हम रो के एंड में आ गए हैं। अलग अलग चेन में हमने एक एक क्रोशिया बना लिया है और अब हम लास्ट में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक और इसी जगह पर एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारी 3rd रो कंप्लीट हो चुकी है पूरी इस तरह से। अब हम इसके आर्म होल बनाएंगे। यहाँ पर देखिए इस तरह से। तो अब हम इसके आर्म होल बनाएंगे। अब इसमें टोटल हमारे पास जो डबल क्रोशिया हैं वो हैं 51 यानी 51। 3rd जो रो है हमारी 51 इसमें डबल क्रोशिया हैं। तो देखिए हमें किस तरह से डिवाइड करेंगे। तो इसमें हम 70 तो पीछे रख देंगे, 17 जो हैं फंदे यानी 17 फंदे तो पीछे रख देंगे और फ्रंट और बाजू के लिए 17 रखेंगे और इधर भी 17 रखेंगे। तो इस तरह से हमारे 51 फंदे कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम 3 चेन बनाएंगे यहाँ पर, 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद हम इसे भी डबल क्रोशिया में ही गिनेंगे। नेक्स्ट चेन में यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। हम 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे हर चेन में। नेक्स्ट चेन में तो ये जो हमने 3 चेन बनाई थी इसे भी हम डबल क्रोशिया में गिनेंगे। तो ये हमारे 3 डबल क्रोशिया बन गए हैं। हमें टोटल 8 बनाने हैं। 4 5 6 7 8। ये देखिए 8 डबल क्रोशिया हमने बना लिए हैं। अब हम बनाएंगे इसका आर्म होल। तो आर्म होल के लिए हम यहाँ पर 9 चेन स्किप करेंगे। तो गिन के करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तक आ गए 9।
जो 10वीं चेन है इसमें हम इसको डालकर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए ये हमारा आर्म होल बन गया है यहाँ पर इस तरह से। अब आगे बैक में हम 17 डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो इसे भी गिनेंगे जो हमने ये एक बनाया है। तो एक, और हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया ही बनाना है। 2, 3, 4, 5 और एक ये 17 डबल क्रोशिया हमने यहाँ पर बना लिए हैं, यहाँ से जहाँ से हमने आर्म होल बनाया था। 17 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम यहाँ पर 9 चेन स्किप करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और जो हमारी 10वीं चेन है इसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब हम यहाँ पर टोटल 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे जैसे हमने शुरुआत में यहाँ पर बनाए थे। तो एक इसको गिनेंगे हम, एक डबल क्रोशिया ये, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये लास्ट में 8। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने इसके आर्म होल बना दिए हैं। ये जो हमने ये इसकी 3 लाइनें की हैं दूसरे कलर की, 1, 2 और 3, इन 3 कलर में हमने इसके आर्म होल बनाए हैं। अब इसके बाद हम हर चेन में, यहाँ से हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो पहले हम 3 चेन बनाएंगे, 1, 2, 3, वर्क को टर्न करेंगे और यहाँ पर देखिए ये चेन है, यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसमें हमें कोई भी फालतू ना घटाना है और ना ही बढ़ाना है, जैसा बना हुआ है उसी के ऊपर बनाना है। तो इस तरह से हम इस रो को कंप्लीट करेंगे और एक अगली रो को कंप्लीट करेंगे। तो 2 रो हम इस तरह से बनाएंगे हर चेन में एक डबल क्रोशिया बनाते हुए। तो मैं इसे कंप्लीट कर, यहाँ पर देखिए मैंने इसकी 2 रो और कंप्लीट कर ली हैं। अब ये हमारे पास दूसरे कलर की देखिए 5 रो हो चुकी हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये 2 रो मैंने अभी कंप्लीट की हैं। तो ये 2 रो हमारी कंप्लीट होने के बाद हमारी चोली जो 5 नंबर कान्हा जी की ड्रेस है वो चोली बनकर तैयार हो गई है। अब हम देखिए, अब हम इसका घेरा बनाएंगे। तो घेरा बनाने के लिए हम यहाँ से नहीं बनाएंगे, यहाँ से अब शुरुआत नहीं करेंगे। हम यहाँ पर जो ये बाजू है हमारी, यहाँ पर इसको स्किप करते हुए यहाँ तक लाएंगे पहले। तो देखिए किस तरह से। तो पहले हम यहाँ पर चेन बनाएंगे एक इस तरह से, और ये जो चेन बनी हुई है यहाँ पर, इसको हम इस तरह से स्किप करेंगे। इस तरह से हर चेन में स्किप करेंगे।
अब नेक्स्ट चेन में तो ये देखिए हम यहाँ बिल्कुल आर्म होल के पास आ गए हैं इस तरह से यहाँ पर। अब हम यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद इसी जगह पर जहाँ पर हमने 3 चेन बनाई है इसी चेन में हम एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब हम अगली चेन में यहाँ पर 1 और इसी में ही दोबारा से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया और इसी में ही एक बार और डबल क्रोशिया, यानी हर चेन में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ से जो ये आर्म होल है यहाँ से शुरू किया था और यहाँ तक एंड तक बना लिया है। हर चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए अब ये लास्ट का बचा है, इसमें भी हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब हमें देखिए जोड़ना है इसे इस तरह से यहाँ पर इसको। तो यहाँ पर जो हमने शुरू में और अब हम यहाँ पर जैसे बनाते आ रहे हैं रो हमारी वही चल रही है, एक चेन में 2 डबल क्रोशिया। तो उसी तरह से हम इसे बना लेंगे। तो मैं यहाँ तक बना लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए हम लास्ट में आ गए हैं, एक चेन बच रही है हमारी, इसमें भी हम 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद जो हमने 3 चेन बनाई थी शुरुआत में, तो उसे यहाँ पर देखिए 3 चेन बनी थी, इसको हम यहाँ पर स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए यहाँ हमारी रो कंप्लीट हो चुकी है पूरी इस तरह से, और यहाँ पर हमने इसे जोड़ भी दिया है। तो अब अगली रो शुरू करेंगे। उसमें देखिए हम पहले 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद जो इससे अगली चेन है यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। 2 डबल क्रोशिया बन गए हमारे। हम इन 3 चेनों को भी डबल क्रोशिया में गिनेंगे। अब यहाँ पर हम एक चेन बनाएंगे। चेन बनाने के बाद यहाँ नीचे जो अगली चेन है इसे हम स्किप करेंगे, उससे अगली चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट चेन में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर एक चेन फिर से बनाएंगे, नीचे एक चेन स्किप करेंगे, उससे अगली में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे और उससे अगली में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से चेन बनाएंगे, उसके बाद एक चेन यहाँ नीचे स्किप करेंगे और यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस रो में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं एक साथ अलग अलग चेन में। उसके बाद एक चेन बनानी है, नीचे एक चेन स्किप करनी है, फिर से ये देखिए 2 डबल क्रोशिया अलग अलग चेन में। तो इस तरह से ये हम पूरी रो कंप्लीट करें। यहाँ पर देखिए घेरे का दूसरा राउंड कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको जो हमने 3 चेन बनाई थी शुरुआत में उससे इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। अब नेक्स्ट राउंड बनाएंगे, उसमें हम पहले 3 चेन बनाएंगे, 3
और इसके जो बगल वाला है यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और इसी जगह पर दूसरा। तो ये जो हमने 3 चेन बनाई थी इसे भी हम डबल क्रोशिया में गिनेंगे। तो ये हमारे 3 डबल क्रोशिया बन गए हैं। अब बनाएंगे एक चेन इस तरह से। एक चेन बनाने के बाद जो हमने ये डबल क्रोशिया पहला बनाया था यहाँ पर, इस पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और जो ये नेक्स्ट चेन है इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक इसी जगह पर एक और इस तरह से। देखिए 2 पहले थे यहाँ पर, पिछली रो में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए थे। अब हम 2 के जगह पर ही 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक चेन बनाएंगे। तो ये देखिए 3 मैंने यहाँ बना लिए, एक चेन। अब अगले में देखिए यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह से एक चेन। अब फिर से एक डबल क्रोशिया और दूसरे में 2 डबल क्रोशिया, एक चेन। तो इस तरह से हम पूरी रो को कंप्लीट करेंगे। ये हमारी घेरे की तीसरी रो है। ये देखिए घेरे का तीसरा राउंड हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको जो हमने 3 चेन बनाई थी उस पे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। अब अगला राउंड बनाएंगे तो उसके लिए पहले हम 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनने के बाद ये जो हमारी चेन है अगली, यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और जो अगली चेन है यहाँ पर इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। और जो हमने ये 3 चेन बनाई थी हम इसे भी गिनेंगे तो ये हमारे टोटल हो जाएंगे 4 डबल क्रोशिया। ये देखिए 1 2 3 और 4 डबल क्रोशिया है ये। एक चेन बनाएंगे। अब ये यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया हैं, इन्हीं के ऊपर हमें 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं। एक डबल क्रोशिया, यहाँ पर दूसरा डबल क्रोशिया और यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन बनाएंगे इस तरह से। तो देखिए यहाँ पर 2 बनाए थे हमने, यहाँ फिर अगली रो में 2 की जगह 3 बनाए और अब इस रो में हम 4 बनाएंगे। तो इस तरह से इस पूरी रो को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर देखिए हमारी नेक्स्ट रो ये वाली जिसमें हमने 4 डबल क्रोशिया बनाए थे वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम अगली रो बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 4 ये मैंने डबल क्रोशिया बना दिए थे। एक चेन बनानी है। अभी चेन बनाने के बाद जो हमने ये 3 चेन बनाई थी इसमें से हम जोड़ देंगे स्लिप स्टिच से इस तरह से। अब हम फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन बनाने के बाद जो ये हमारे बगल वाली चेन है इसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, उससे नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और ये जो अगला है इसमें भी हम एक डबल क्रोशिया बनाने के बाद इसी जगह पर एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। यानी कि जो हमने नीचे 4 डबल क्रोशिया बनाए थे उसकी जगह पर हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। जो ये हमने 3 चेन बनाई थी उसे भी गिनेंगे। तो 1 2 3 4 5, ये 5 डबल क्रोशिया बना लिए। एक चेन बनाएंगे और ये देखें यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया हैं तो इनकी जगह पर हमें 5 बनाने हैं। तो ये पहला डबल क्रोशिया, इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये दूसरा डबल क्रोशिया, इसके पास ऊपर दूसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये तीसरा डबल क्रोशिया,
इसके ऊपर तीसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे और ये चौथा, तो इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन। तो इस तरह से हमें ये वाली रो कंप्लीट करनी है। 5 5 डबल क्रोशिया बनाते हुए 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन। इस तरह से कंप्लीट करती। यहाँ पर देखिए हमारा ये वाला राउंड भी कंप्लीट हो चुका है। हमने टोटल यहाँ पर देखिए जहाँ से घेरा शुरू किया वहां से 1 रो, 2, 3, 4, 5 रो कंप्लीट कर ली है। पहले रो में हमने एक चेन में 2 डबल क्रोशिया लिए थे, दूसरे में ये 2 2 बनाए हैं, फिर 3, उसके बाद 4 और अब 5। तो ये हमारी पूरी रो कंप्लीट हो चुकी है। रो कंप्लीट होने के बाद हम इसमें एक चेन बनाएंगे और यहाँ जो हमने 3 चेन बनाई थी उसमें स्लिप स्टिच से इसे जोड़ देंगे। इस तरह से अब हम यहाँ पर ऊन को चेंज करेंगे। ये देखिए मैंने ऊन को चेंज कर लिया है और नीचे वाली जो ऊन है उसे थोड़ा सा हम खींच देंगे। इसमें हम ऊन को हटाएंगे नहीं क्योंकि हमें अगली रो में इस ऊन की जरूरत होगी। तो यहाँ पर देखिए 3 चेन बनाएंगे, एक बन गई, 2 और ये 3 चेन बनाने के बाद जो हमें यहाँ अगली चेन यहाँ पर ये दिखाई दे रही है, तो देखिए ये अगली चेन में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। उससे अगली में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर जितने भी हमने डबल क्रोशिया जो बनाए थे उनके ऊपर हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। यानी जो हमने 5 डबल क्रोशिया बनाए थे उनके ऊपर हमने ये 5 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। जो हमने चेन बनाई थी उसे भी जोड़ेंगे तो ये टोटल हमारे 5 डबल क्रोशिया हो गए हैं। और यहाँ पर देखिए ये चेन है तो यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, ये दूसरा, ये हो गए हमारे 2 डबल क्रोशिया। अब फिर से हमारे 5 डबल क्रोशिया आ गए हैं तो इनके ऊपर हम 5 डबल क्रोशिया ही बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, ये 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर फिर से चेन आ गई है तो इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, 1, 2, ये 2 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हमें हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरह से मैं इसे पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेती हूँ यहाँ से यहाँ। यहाँ पर देखिए हमने इस रो को यहाँ से शुरू किया था और इस तरह से करते हुए राउंड को हमने पूरा कर दिया है। अब देखिए आगे हमें क्या करना है। राउंड पूरा करने के बाद जो हमने ये 3 चेन बनाई थी शुरुआत में, उन 3 चेन में एक चेन में डालकर इसे स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। अब हम इसकी नेक्स्ट रो बनाएंगे, उसमें हम 3 चेन बनाएंगे, 1, 2, 3 चेन बनाने के बाद अगली चेन में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इसके जस्ट जो बगल में चेन है उसी में ही। उससे अगली चेन में बनाएंगे, उससे अगली चेन में बनाएंगे डबल क्रोशिया और अगली चेन में बनाएंगे। तो इस तरह से टोटल हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये जो हमने 3 चेन बनाई थी इसे भी डबल क्रोशिया में गिनेंगे तो ये हमारे टोटल 5 डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब हम यहाँ पर 4 चेन बनाएंगे, 1, 2, 3, 4 चेन बनाने के बाद नीचे 3 चेन को स्किप करेंगे, 1, 2,
3 और चौथी चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो आगे हम लगातार 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे हर चेन में। एक बन गया, दूसरा, अगली चेन में तीसरा, उससे अगली चेन में चौथा और नेक्स्ट चेन में पांचवा। तो ये पांचों चेन में हमने लगातार 5 डबल क्रोशिया बनाए हैं। फिर से 4 चेन, 1 2 3 4 चेन 4 बनाएंगे, लेकिन स्किप हम 3 चेन करेंगे नीचे, 1 2 3, और चौथी चेन में हम डाल के डबल क्रोशिया बनाएंगे। पांच डबल क्रोशिया बनाएंगे हर चेन में। एक 2 3 4 5। तो इस तरह से हम पूरी रो को कंप्लीट करेंगे। 5 डबल क्रोशिया, 4 चेन बनाएंगे, नीचे 3 चेन स्किप करेंगे। इसी तरह 5 डबल क्रोशिया, 4 चेन बनाएंगे, 3 को स्किप करेंगे नीचे, और फिर से 5 डबल क्रोशिया। तो ये पूरा राउंड इसी तरह से बने। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैंने राउंड को कंप्लीट कर लिया है। 5 डबल क्रोशिया, 4 चेन, 5 डबल क्रोशिया, 4 चेन। तो इस तरह से ये हमारा राउंड पूरा यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। 4 चेन मैंने बना ली हैं। अब हमने जो शुरू में 3 चेन बनाई थी यहाँ पर, उसमें हम इसे स्लिप स्टिच से ऐड कर देंगे। इस तरह से ये देखिए हमने ऐड कर दिया। तो ये हमारा राउंड पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें जो हमारा ये हमने स्लिप स्टिच किया था, इसे इसी तरह करते हुए जो हमारा ये तीसरा डबल क्रोशिया है यहाँ पर लाना है। तो देखिए किस तरह से लाएंगे। पहले हम यहाँ पे एक स्लिप स्टिच करेंगे, इसी तरह यहाँ पर। ये देखिए अब है हमारा तीसरा डबल क्रोशिया यहाँ पर, नीचे वाला। 2 इधर हो गए, 2 इधर हो गए, बीच वाला। तो यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद तो ये हमने जो चेन बनाई थी, इसमें हम 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे इसी ऊन से। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये देखिए हमने 10 डबल क्रोशिया बना लिए इस तरह से। 10 डबल क्रोशिया बनाने के बाद जो हमारा ये तीसरा डबल क्रोशिया यहाँ पर, इसमें हम इसे सिंगल क्रोशिया से इस तरह सिंगल क्रोशिया यहाँ पर बना लेंगे इस तरह से। अब फिर से यहाँ पर 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 डबल क्रोशिया हमारे बन गए हैं। और आगे जो हमारा 5 डबल क्रोशिया यहाँ पर बने थे, उसमें बीच वाले में यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया इस तरह से बना देंगे। ये देखिए इस तरह से। तो पूरी रो हमें इसी तरह से कंप्लीट करनी है।
10 डबल क्रोशिया बनाने हैं और जो नीचे जो हमने 5 डबल क्रोशिया बनाए थे उसमें जो बीच वाला है उसमें हम सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। तो इस तरह से बना के पूरा राउंड कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए हमारा ये राउंड पूरा कंप्लीट हो चुका है। हमने यहाँ से शुरुआत की थी और यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसे स्लिप स्टिच से बंद कर देंगे। जो हमने यहाँ पर बीच वाले में लिया था पहले, जो नीचे 5 डबल क्रोशिया बने थे उसमें नीचे वाले में इस तरह से लेकर हम इसे सिंगल क्रोशिया से बंद कर देंगे। ये हमने बंद कर दिया। अब हम इस ऊन को हटा देंगे और जो ये हमारी ग्रीन कलर की ऊन है इसको लेकर डिज़ाइन बनाएंगे। तो मैं इसमें नॉट लगा देती हूँ काट कर। तो यहाँ पर देखिए मैंने पीच कलर की ऊन को हटा दिया है और ग्रीन कलर की ऊन को ले लिया है। तो अब देखिए यहाँ पर इस तरह से 1 2 3 यानी अब ये हमारे हो गए टोटल 4। इस तरह से करके जो हमारे पहली यहाँ पर ये जो हमने 3 चेन ली थी यानी 1 2 3 4 5, ये जो 5 डबल क्रोशिया हमने नीचे वाली सिलाई में बनाए थे उसमें जो पहला है यहाँ पर देखिए ये पहला जो बनाया था 3 चेन वाला उसमें इस तरह से हम ऊन को निकालेंगे। निकालने के बाद पहले हम इन 2 को करेंगे इस तरह से 1, फिर दूसरे को करेंगे 2, फिर तीसरी बार करेंगे, एक एक घटाते जाएंगे और ये चौथी बार। तो 4 बार घटाने के बाद इस तरह से बन जाएगा ये हमारा। फिर से देखिए 1 2 3, ये 4 हो गए हमारे। यहाँ पर हमने फर्स्ट वाले में लिया था और यहाँ पर हम 5वें वाले में लेंगे। जो ये नीचे इस तरह यहाँ पर जो ये ग्रीन कलर की ऊन लगी हुई है इसमें डालेंगे और इसके आगे निकाल देंगे यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पर पहले इन 2 को घटाएंगे 1, अब इन 2 को घटाएंगे 2, अब इन 2 को घटाएंगे 3 और इन 2 को घटाएंगे 4। 4 बार घटाना है तो इस तरह से हमारा बन जाएगा। अब यहाँ पर हम एक चेन बनाएंगे और जो ये हमने 10 डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाए थे उसमें जो पहला वाला है तो पहला वाला है ये, यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक उसके बाद एक चेन बनाएंगे। जो 10 बनाए थे हमने डबल क्रोशिया उसमें हर चेन में मतलब हर डबल क्रोशिया पे एक एक डबल क्रोशिया बनाना है एक चेन बनाते हुए। ये देखिए ये तीसरा डबल क्रोशिया, एक चेन, चौथा डबल क्रोशिया, ये देखिए ये चौथा डबल क्रोशिया, एक चेन, ये 5वां, एक चेन, यहाँ पर ये छठा, एक चेन। तो ये भी 10 ही बनेंगे लेकिन बीच में एक एक जो चेन है हमारी उसे बनाते जाना है हमें। एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया, एक चेन, इस तरह से बनाते जाएंगे। एक चेन, और ये लास्ट है 10। इस तरह से ये हमारा बन गया। 10 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन बनाएंगे और यहाँ पर हम स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। इस तरह से अब हम यहाँ पर फिर से 1 2 3 3 बार लेंगे। इस तरह से 3 बार लेने के बाद यहाँ जो हमने
पहले वाले 5 थे डबल क्रोशिया, उसमें यहाँ ग्रीन वाले में इस तरह से डालेंगे और इस तरह से निकाल के 2 का 1 करेंगे एक बार, फिर दूसरी बार करेंगे 2 का 1, तीसरी बार करेंगे 2 का 1 और ये चौथी बार 2 का 1, इस तरह से। फिर से 1 2 3, अब ये 4 हो गए हमारे। 4 के बाद जो हमारा इधर ग्रीन कलर का है, ये जो 5वां डबल क्रोशिया है, इसमें डालेंगे और यहाँ से निकालेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर फिर से 2 का 1 करेंगे, 1 2 3 4, इस तरह से ये हमारे हो गए। जैसे कि यहाँ पे किया था मैंने, उसी तरह से यहाँ पर भी हो गया है। अब एक चेन बनाएंगे यहाँ, और जो हमारा पहला डबल क्रोशिया है ये रहा, यहाँ पर हम इसे डालेंगे। एक डबल क्रोशिया, एक चेन, अगली में फिर से एक डबल क्रोशिया, एक चेन, नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, एक चेन। हर चेन में एक एक इसी तरह से हम बनाते जाएंगे। नीचे ये हमारे 10 डबल क्रोशिया हमने यहाँ पर बनाए थे, तो ये ऊपर भी हमारे 10 ही डबल क्रोशिया बनेंगे, लेकिन बीच में एक एक चेन बनानी है। ये हमारा 10वां डबल क्रोशिया, एक चेन। तो इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन बनता जाएगा। ये देखिए इस तरह से। अब हम फिर से क्रोशिया में इसे 3 बार लपेटेंगे, 4 हो जाएंगे, फिर से ये वाला डिज़ाइन यहाँ पर बनाएंगे। तो इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट होगा। यहाँ पर देखिए मैंने इस राउंड को पूरा कंप्लीट कर लिया है। यहाँ से शुरुआत की थी और यहाँ से करते हुए पूरा ये बन गया है। अब यहाँ पर मैं इसे स्लिप स्टिच से जोड़ दूंगी, जहाँ से हमने शुरू किया था यहाँ बीच में। तो यहाँ पीछे से हम लेंगे और इस तरह से स्लिप स्टिच से यहाँ जोड़ देंगे। तो ये हमारा जुड़ गया। ऊन को हम कट करेंगे और एक नॉट लगाकर इसे पक्का करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने नॉट लगा दी है और ये हमारा पूरा बनकर कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर हम जो ये हमने मुड्डे बनाए थे ड्रेस के, तो इन मुड्डे में हम एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे दोनों साइड। तो बताती हूँ मैं आपको किस तरह से बनाना है। यहाँ से शुरुआत करेंगे, जो ये हमारा मुड्डा है नीचे से यहाँ से शुरुआत करेंगे इस तरह से। यहाँ पर नॉट लगा देंगे और इस तरह से हर चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे इस तरह से। ये देखिए हर चेन में तो इस तरह से बनाकर हम फिर सिंगल क्रोशिया पूरा इस तरह से करके यहाँ पर हम इसे बंद कर देंगे और नॉट लगा देंगे।
इस तरह से ये देखिए हमारा ये जो मुड्डा है बनकर पूरा हो गया है। और अब हम इसे काट देंगे और एक नॉट लगा देंगे इसमें। इसी तरह से हम जो हमारा ये दूसरा मुड्डा है इसे भी पूरा करेंगे। तो पहले मैं इसको काट के इसमें एक नॉट लगा देती हूँ और इसे भी बनाकर फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने दोनों मुड्डे इसके बना लिए हैं ड्रेस के। ये इस तरह से देखिए और ये इधर दोनों तरफ बन गए हैं। इसके साथ साथ मैंने यहाँ पर पीछे डोरी भी बना दी है इस तरह से बांधने के लिए। तो ये हमारी ड्रेस बनकर पूरी तरह से तैयार हो गई है। ये हमारे 5 नंबर कान्हा जी की ड्रेस है। मैंने इसे पीच कलर और ग्रीन कलर से बनाया है। डार्क ग्रीन कलर है, काई वाला जो कलर कहते हैं उसे। और बहुत सुंदर ड्रेस ये बनी है। मैंने अपने चैनल पर और भी वीडियो डाली हुई हैं। अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको और भी वीडियोस में देखने को मिलें। तो यहाँ पर देखिए कितनी अच्छी ड्रेस बनकर ये आई है। इस तरह से देखिए बहुत सुंदर ड्रेस बनी है। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।